हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग का क्या चल रहा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल चल रहा था। तो टेंजेंट नॉर्मल के में जो है सेकंड वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की 6.3 में हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे और 1 to 14। ठीक है, तो ये वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग 15 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी 6.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए डिस्टिंक्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, टेंजेंट टू द कर्व है ना। ये कोई कर्व है, तो कह रहा है जो टेंजेंट टू द कर्व है एट एक्स बराबर 2 पे और एक्स बराबर -2 पे, ये क्या है, टेंजेंट जो है एल्डर है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या है, पहला कौन सा, जो भी कर्व होगा क्या करेंगे, उसका dy अपॉन एक्स करेंगे, तो क्या आएगा 7x3। ये क्या होगा, dy dx ऑफ 11। कांस्टेंट का dy dx क्या होता है, 0 होता है। इसका क्या होगा 21x²। ये आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, यही क्या होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है, और ये पॉइंट पे निकालना होता है। तो एट x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे टेंजेंट की स्लोप, तो क्या आएगा हमारा 21, 2 का होल स्क्वायर 21 4, यानी कितना आ गया 84 आ गया। ऐसे ही अगर हम x इक्वल टू -2 पे, तो भी dy अपॉन dx हमारा क्या आएगा 84, यानी कि दोनों की स्लोप क्या हो गई, बराबर हो गई, इक्वल हो गया। तो मतलब जो टेंजेंट हो गया हमारा x बराबर 2 पे भी और -2 पे क्या रहेगा, टेंजेंट हमारा क्या रहेगा, एल्डर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है, एरा फाइंड द पॉइंट टू द कर्व। 17 है क्वेश्चन, एरा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, हमको क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। कौन सा कर्व है, ये कर्व है, और क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कह रहा है। ठीक है, जो स्लोप है, जो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है हमारा, वो क्या कह रहा है, इक्वल है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। कह रहा है कि हमको पॉइंट निकालने हैं जो कि ये वाले कर्व में है, और जो टेंजेंट की स्लोप है ये वाले पॉइंट पे, वो क्या है, उसके जो पॉइंट है, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट के क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे हम लोग पॉइंट x1 कामा y1 लेट कर लेंगे। ये कहाँ पर होंगे, ऑन द कर्व होंगे। तो यानी कि इस कर्व को ये सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1। फिर क्या करते थे हम लोग, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करते थे, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये जो स्लोप है हम लोग पॉइंट पे निकालते थे, तो जहाँ भी x है वहाँ क्या हो जाएगा x1। ठीक है, ये आ गया हमारा टेंजेंट का स्लोप। तो क्या कह रहा है, टेंजेंट का जो स्लोप है, यानी कि ये है टेंजेंट का स्लोप, वो क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के बराबर है। यानी y कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 हो गया, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब ये वाले कर्व को और ये वाले कर्व आपस में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। y1 की वैल्यू क्या दे रहा था, x1 क्यूब, तो ये देखिएगा। ठीक है, इसको यहाँ ले आइएगा 3x1², इसको x1 क्यूब -3x1², यहाँ से x1 कॉमन है, तो क्या बचेगा 3x1², ये बचेगा। ठीक है, तो यानी x1 की वैल्यू एक वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी, 3 वैल्यू आएगी। ठीक, तो जब एक x1 की वैल्यू आप कहाँ पर पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो y1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब x1 की वैल्यू है
3 रखेंगे तो y1 हमको क्या मिल जाएगा 27, यानी कि हमारा एक पॉइंट आएगा 0,0, एक आएगा 3,27। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए क्या पूछ रहा है। फॉर द कर्व, एक कोई कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 है। ठीक है, कह रहा फाइंड ऑल द पॉइंट, फाइंड ऑल द पॉइंट कह रहा है एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू कह रहा है। ठीक है, टेंजेंट पासेस थ्रू कह रहा है, पासेस थ्रू कह रहा है। टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका 0,0। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में क्या था। कह रहा था एक कोई कर्व है, तो कह रहा था फाइंड ऑल द पॉइंट, है ना, ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द, कहाँ से पास हो रहा है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 से। देखिए, अगर ऑन द कर्व होता है, ऑन द कर्व होता है तो वो वाला जो भी पॉइंट होगा वो इस कर्व में होगा, और अगर पासेस थ्रू होगा, है ना, तो वो दूसरी चीज होगी, वो होगा x, y होगा। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, हमको पॉइंट निकालने हैं तो लेट पॉइंट क्या ले लेंगे x1, y1 ले लेंगे, इस कर्व में होंगे, है ना, ये देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब इस कर्व का, ये वाला कर्व है ना, तो क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका 12x², इसका 10x की पावर 4। अब ये जो स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप है, ये भी पॉइंट पे निकालते हैं x1, y1, तो जहाँ भी x है वहाँ x1 रख देंगे। ये देखिएगा आगे। अब देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग निकालेंगे एट x1, y1 पे निकालेंगे, तो y माइनस y1 पॉइंट हो गया ये, है ना, और स्लोप क्या दे रहा था dy पॉइंट, ये इसकी जगह हो जाएगा ये 12x1² माइनस 10x1 का 4, ये और x माइनस x1। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, इक्वेशन होती है ना, एक लाइन होती है। तो जो टेंजेंट है कहाँ से पास हो रहा है 0,0 से पास हो रहा है, यानी कि x और y हमारा क्या होगा 0 होगा, है ना, तो 0 y1 12x1², 10x1 की पावर 4, और ये देखिए। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, देखिएगा, अब तो यहां से हमको क्या चीज मिला, यानी कि हमको मिला माइनस y1 इक्वल टू 12x1², 10x1 की पावर 4 मिला। ये यहाँ x जो है 0 होगा क्योंकि पासेस थ्रू है। ठीक है, तो ये चीज आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये वाले कर्व को, है ना, ये वाला कर्व, तो क्या बचा y1 इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4x1। ठीक है, अब ये y1 की वैल्यू और ये वाली y1 की वैल्यू बराबर कर दीजिए, तो क्या आएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ये 10x1 की पावर 5। ठीक है, अब जिसमें जिसमें है ना x की पावर 3 वाले एक साथ, तो आ जाएगा 8x1 की, इसको यहाँ लाएंगे तो 8x1 की पावर 5, 8 से 8 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या लेंगे x1 की पावर 5, x1 की ये एक साइड, यहाँ से कॉमन ले लिया तो x1 का होल स्क्वायर माइनस 1 0, तो एक वैल्यू 0, है ना, कितने फैक्टर है यहाँ पर 2 फैक्टर है, एक ये और एक है ये, है ना,
तो यहाँ ये वैल्यू आएंगी, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा जीरो का मतलब जीरो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जब x1 की वैल्यू मान लेंगे, है ना, तो y1 की 2, जब हम x1 की वैल्यू -1 रखेंगे तो आ जाएगा -2। तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे, ठीक। आ गया होगा बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा ये वाले क्वेश्चन क्या था, टेंजेंट पासेस थ्रू था, यानी कि x और y हमारा 0 था। तो हमने क्या किया, पॉइंट लेट कर लिया। वो पॉइंट कहाँ होगा, इस कर्व में होगा। फिर हमने जो भी कर्व था उसका dy पॉइंट dx हमने निकाल लिया, ठीक है। और जो स्लोप होता है वो पॉइंट पे निकालते हैं। फिर इक्वेशन है, टेंजेंट निकाल लिया, फिर x की जगह 0 रख दिया और y की जगह 0 रख दिया। तो इससे एक इक्वेशन आ गया। फिर ये वाला और ये वाले को हमने आपस में सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ ये लगा लीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लिया तो यहाँ से x1 की यहाँ से 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब वो बारी बारी से जब x1 की वैल्यू 0 रखा है यहाँ पर, तो y1 में हमको 0 मिल गया। जब x1 की वैल्यू हमने 1 रखा तो y1 हमको 2 मिल गया। x1 की वैल्यू -1 रखा तो हमको क्या मिल गया, y1 -2 मिल गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन। देखिएगा 19 क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, फाइंड एट विच, ये वाला तो करा चुके हैं। ऐसे 19 क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट हमको निकाल लें, ठीक है। और पॉइंट दे रहा है, कह रहा है पॉइंट हमको निकाल लें, और ये कर्व दे रहा है, ठीक है। ये हमको कर्व दे रहा है, वो कह रहा है टेंजेंट जो है हमारा, क्या कह रहा है, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो वही पॉइंट लेट कर लीजिए, है ना। लेट पॉइंट x1 कामा y1, ये किस अर्व में होगा, 2x1 माइनस, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर इस कर्व का x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे। दोनों साइड dy dx ले लेंगे, ये देखेंगे। तो क्या होगा, इसका 2x होगा, ये 2y होगा और dy अपॉन dx होगा, ठीक है भाई। y को x माना मन में, इसका आएगा 2, 3 का तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से 2y dx, इसका 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x, इसलिए dy अपॉन dx की वैल्यू 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 2y, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो स्लोप हम लोग अपन लोग निकालते हैं इस पॉइंट पे x1 कामा y1 पे निकालते हैं, क्योंकि हमने वो पॉइंट क्या गेट किया हुआ x1 कामा y1, तो आ गया ये आ गया। तो ये स्लोप आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्लोप जो है हमारा क्या कह रहा है, टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, यानी कि जब टेंजेंट हमारा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, तो क्या होता है, dy अपॉन dx क्या होता है, टेंजेंट की स्लोप होती है क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1 माइनस x1 अपॉन y1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस x1 की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अब पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस y1 ये आ गया, तो y1 आ गया, ये देखिए। तो y1 की वैल्यू 4 आ गई, यानी पॉइंट हमारा क्या आ गया, 1 का, ठीक। तो जब भी आपको, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी जो है हमने बताया था आपको कि जब भी टेंजेंट हो, है ना, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो उसका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिए 20 क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, हमको इक्वेशन निकालनी है ना। इक्वेशन ऑफ हमको नॉर्मल निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है ए कामा एम स्क्वायर और ए एम क्यूब पे। ठीक है, और कर्व जो है हमारा ए वाई स्क्वायर इसकल टू दे रहा है ये। ठीक है, ये कर्व दे रहा है, ये पॉइंट हो गया यानी x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, तो देखेंगे इक्वेशन ऑफ जो हमारा नॉर्मल होता है क्या होता है, x1 का y1 पे y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1 होता है। तो ये यहाँ तो y1 हो गया ये a m क्यूब। अब डी वाई अपॉन एक्स तो मालूम नहीं हमको, और x1 हो गया ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। यानी अब जो है ये कर्व है। ठीक है, तो कर्व का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ये a कांस्टेंट है, ये आएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ये क्या आएगा ये, ठीक, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ठीक है, अब ये जो स्लोप निकालते हैं टेंजेंट की स्लोप है वो भी पॉइंट पे है ना। तो अब ये स्लोप हम निकालेंगे पॉइंट पे। तो पॉइंट क्या था, ये था, ये x की वैल्यू, ये y पर, मतलब ये पॉइंट होगा तो यहाँ x की जगह ये वाला पॉइंट रख देंगे हम लोग, ये देखिए, और y की जगह ये वाला पॉइंट रख देंगे a m क्यूब। ठीक है, तो देखेंगे क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर एम की पावर 4 2a स्क्वायर एम क्यूब। a स्क्वायर से a स्क्वायर ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3/2m। तो ये आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, यानी कि ठीक यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या आ गया 3/2m और x माइनस ए एम स्क्वायर। ये क्या आ गया y माइनस ए एम क्यूब, है ना। अब ये वाला 2 जो है कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3my 3m की पावर 4a। ठीक है, और ये माइनस 2x 2am स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 2x 3my 3am की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, चारों कॉमन ले लीजिए आप लोग, ए एम स्क्वायर क्या आएगा 3am स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यही क्या आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व है वाई स्क्वायर। ये ऐसे कर्व दे रहा है और पॉइंट हमारा 80 स्क्वायर और 280 दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, ये वाले कर्व का डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेंगे, है ना। मतलब दोनों साइड ये देखेंगे 4ax आ गया, ये आ गया 2y डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ये आ गया 4a। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 4a अपॉन 2y आ गया, ये कैंसिल हो गया तो 2a अपॉन y। ठीक है, अब ये स्लोप हमारा पॉइंट पे निकाला जाता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है एट 80 स्क्वायर टू 80 पे, है ना। तो जहाँ भी y है ना, जहाँ y है वहाँ पर क्या रख देंगे 280, कैंसिल आउट हो गया 1/t आ गया, यानी कि टेंजेंट की स्लोप आ गई 1/t। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ जो हमारा टेंजेंट होगा क्या होगा एट 80 स्क्वायर टू 80, है ना, क्या होगा y माइनस y1। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकली है 1/t, x माइनस और ये क्या होगा, यानी कि ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया ये y1 हो गया, ये x1 ये y1 और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है 1/t, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 80 स्क्वायर, यानी x और y एक साथ, बाकी वो इधर ले आएंगे तो आएगा माइनस 80 स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया।
और इक्वेशन ऑफ अगर हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे, है ना, तो क्या होगा y माइनस 280 और माइनस 1/dy/dx और x माइनस 80²। तो ये वैल्यू हो जाएगी 280 और dy/ds की वैल्यू निकाल ही चुके हैं 1/t, तो क्या हो जाएगा ये माइनस t हो जाएगा, ये है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। ठीक है बच्चों, 23 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कर्व इज एक्स वाई, एक कर्व दे रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरा कर्व दे रहा है एक्स वाई इक्वल टू के। तो कह रहा है ये दोनों कर्व क्या है, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं यार, ऑर्थोगोनल, तो हमको ये प्रूव करना है ये, ठीक है। आ गया होगा। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर दो कर्व जो है ना, इनके बीच का एंगल जो होता है अगर 90 डिग्री होता है तभी वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले वाले कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, ठीक। ये क्या आएगा 2y dy/dx आएगा, ये 1 आएगा, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2y, ठीक है। ये क्या मान लीजिए, ये m1 मान लीजिए, है ना। ये वाले कर्व की स्लोप क्या मान लीजिए m1। अब आइए ये वाला कर्व आया, इसका भी जो है डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे दोनों साइड। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 0। तो x dy/dx इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा 1, y कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस y/x, यानी कि ये स्लोप हमने मान ली m2, ठीक है। इसकी स्लोप हमने m2 लेट कर लिया, ये वाले की स्लोप m1 लेट कर लिया, ठीक। आगे अब देखिएगा, अब देखिएगा हम लोग मेन चीज करेंगे, देखिएगा दोनों क्या है, दोनों कर्व क्या परपेंडिकुलर, तब ये कंडीशन होती है m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 की वैल्यू क्या निकाली थी 1/2y, m2 की वैल्यू क्या निकाली थी -y/x, और ये देखिएगा y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 1/2x बराबर 1 बचा, तो x की वैल्यू आ गया 1/2। आया कुछ समझ में, आंसर हमको के फॉर्म में लाना है, यानी एक्स वाई हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। देखिएगा पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड में, ये सेकंड मान लीजिए, ये पहला मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 y इक्वल टू के, तो y की वैल्यू आ गई 2k। आया कुछ समझ। अब यहाँ पर x एंड y की वैल्यू है ना पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा x की वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 था, y की वैल्यू क्या था 2k, इसका स्क्वायर क्या आ गया 4k² अपॉन 1/2, यानी कि क्या आ गया 8k² इसका 2, ठीक, प्रूफ हो गया, ठीक। आ गया होगा समझ में। पहले वाले कर्व की स्लोप मान लीजिए m1, सेकेंड वाले कर्व की स्लोप मान लीजिए m2, पहले वाले स्लोप का जो है डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, सेकेंड वाले कर्व का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, दोनों कर्व आपस में क्या परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, m1 m2, ये कंडीशन होती है, m1 की वैल्यू रख दिया m2, ठीक है। आ गया x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, y की वैल्यू आ गई, फिर x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, तो के फॉर्म में आ गया आंसर, ठीक। देखिए ट्वेंटी 24 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है, ये ऐसे कर्व दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है, ठीक है, 1, और इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट हो गया, ये कर्व हो गया, तो पहले कर्व का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उस डी वाई पॉन डी एक्स जो है निकालेंगे, वो पॉइंट पे निकालेंगे। पहला काम होगा इसका, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, ये फिर डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा, तो डी ये आ गया 0, 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये 2y अपॉन बी स्क्वायर, डी वाई अपॉन बी एक्स आया 0, ठीक है। तो क्या आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये आया, ठीक है। तो क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब ये जो स्लोप है हम लोग निकाल एक्स 0 और वाई नॉट पे जो है ये दे रहा था, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट, और ये स्लोप हमने निकाल दिया, उस पॉइंट पे निकाल दिया। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है हमारा, ठीक है, एक्स 0 ये फार्मूले पे होता है, ये रख दीजिएगा, ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स नॉट और वाई नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा 25 क्वेश्चन भी 25 कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कह रहा है, ठीक है। 25 में ये ऐसे कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ये है, ठीक है। तो ये कर्व है और कह रहा है जो टेंजेंट है वो क्या पैरेलल टू द दिस लाइन है 2y, है ना, 2y प्लस 5 बराबर 0, ठीक। तो पहला काम होगा कि हमको यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट x1 कामा y1, ठीक है। कहाँ पर होगा, ये ऑन द कर्व होगा, ठीक। तो इस कर्व को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो कर्व है, ठीक है, तो कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब ये जो कर्व है, ठीक है, ये x1 कामा y1 पे होता है, ये देखिए, है ना, ये जो स्लोप होती है टेंजेंट की वो x1 कामा y1 पे, मतलब पॉइंट पे ही निकालते हैं हम लोग, ठीक। ये मान लीजिए सेकंड। अब देखिएगा ये वाली लाइन की जो स्लोप निकाल लीजिए, तो क्या आएगा 4x प्लस 5, वाई वाला जो है टर्म अलग साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसको y इक्वल टू m1, इसकी स्लोप लेट कर लीजिए कि m1 क्या है, इसकी स्लोप है, कंपेयर करा तो m1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब यही जो स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 3x1 माइनस 2, तो 4/3 हो जाएगा, 3x1 माइनस 2 आ गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 41, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 41 अपॉन 48 आ गया हमारा। अब जो है पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमको y1 हमको मिल जाएगा, ठीक है। हमको क्या मिल जाएगा, y1 हमको मिल जाएगा, तो हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। जब हमारा पॉइंट आ जाएगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप हमको मालूम ही थे, ये वो है ना, और ये पॉइंट भी निकल आए, ठीक।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। हमको स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। ये कोई कर्व है, ठीक है। तो पहला काम होता है इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, ये आया, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे निकालना है 0 पे, है ना। तो ये है हमारा टेंजेंट की स्लोप है, ये x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होगा हमारा क्या होगा, -1/dy अपॉन dx होगा। अब dy अपॉन dx होगा 0, यानी क्या आ गया 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, कैसे कर्व दे रहा है और ये टेंजेंट दे रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसे कोई कर्व है, y की पावर 2 है, ऐसे बनेगा, और ये कोई लाइन है ना, ये जैसे कोई लाइन है, ठीक है। तो पहला काम तो क्या करेंगे, इस कर्व का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे, तो है ना। तो क्या आएगा 2y dy अपॉन dx आएगा, और ये 4 आएगा। तो dy अपॉन dx आ गया 4/2y आ गया, है ना। यहाँ पर पॉइंट लोकेट कर लीजिए, x1 गामा y1 पॉइंट, ये कहाँ पर होगा पॉइंट, ये वाले कर्व पे होगा। तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1, ठीक है। अब ये जो स्लोप है ये भी पॉइंट पे ही निकालते हैं हम लोग, है ना। तो इसका स्लोप आ जाएगा dy अपॉन dx 4/2y1, ठीक आया। अब देखिए जो ये वाली लाइन की स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी, तो ये वाली लाइन की स्लोप आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो क्या कर देंगे 1 इक्वल टू 4/2y1, तो 2y1 इक्वल टू 4, तो y1 की वैल्यू आ गया 2। अब y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x1 की वैल्यू 1, तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 1,2, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 ये ऐसे कर्व है, y इक्वल टू 2x³ है, 2x प्लस 6 है ना। तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, हमको निकालना है जो कि पैरेलल है एक ये वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। 4 है, ये 4 है, क्या कह रहा है, एक कोई कर्व है, ठीक है। तो हमको क्या चीज निकालना है, इक्वेशन ऑफ हमको नॉर्मल निकालना है। वो नॉर्मल जो है ये वाली लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, पैरेलल है सर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, और ये जो नॉर्मल है ये वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो पहला काम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आ जाएगा ये, ठीक है। अब जो है ये टेंजेंट की स्लोप होगी। अब ये पॉइंट पे निकालेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस ये लेट कर लीजिएगा x1 और y1 पॉइंट जो है कहाँ पर होंगे, ये वाले कर्व में होंगे, तो ये सेटिस्फाइड करेगा, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब ये वाले लाइन की हम स्लोप निकाल लेते हैं। ये वाली लाइन की स्लोप आएगी तो y इक्वल टू -1/4x, ये देखिएगा आएगा, ठीक है। अब जब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग तो m1 की वैल्यू क्या आ गई है ना, ठीक। अब देखिएगा जो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होती है, स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होती है क्या होती है, -1/dy/dx होती है। तो dy/dx की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली थी, ये निकाल ली थी। अब क्या कह रहा है
जो नॉर्मल है वो क्या है, ये वाली लाइन के पैरेलल है, यानी कि जो ये वाली स्लोप होगी वही तो होगी, तो ये स्लोप को बराबर कर देंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 14, यानी कि 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो x1 की वैल्यू 4 आ गई, x1 की वैल्यू ±2 आ गई। अब फिर वही चीज, जब एक बार x1 की वैल्यू हम जब 2 लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी, है ना भाई, 2 × 2 4 6 18, तो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा 2, 18 हो जाएगा। तो देखिएगा हमको स्लोप मिल गया ये, और ये x1 हो गया, y1 हो गया, तो हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या चीज कह रहा है, कह रहा है कि एक कर्व है, ठीक है, तो कह रहा है एक कर्व है, टेंजेंट क्या है, पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है, पैरेलल टू द ये वाली लाइन, है ना, 2x - y + 9 = 0, और सेकंड वाले में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन, ठीक है। देखेंगे हम लोग, हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमको निकालना है, ठीक। इसके दो पार्ट है, तो पहला काम होगा इक्वेशन ऑफ, जो टेंजेंट होगा हमारा x1, y1 होता है, तो क्या होता है, y - y1 = dy/dx, और x - x1 होता है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है ना, तो हमको क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और ये मतलब हमको क्या क्या चीज़ निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा, और हमको स्लोप हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, लेट पॉइंट x1, y1 ऑन द कर्व, एक कर्व था ये, तो इस कर्व को ये वाला पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा, इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब जो ये कर्व है, तो कर्व का हम लोग dy/dx निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आ जाएगा ये, ठीक है। अब जो ये स्लोप होता है, ये पॉइंट पे निकाला जाता है, तो 2x1 माइनस आ जाएगा 2x1 - 2, ठीक है, ये आ गया x1, y1 पे। अब देखिएगा dy/dx क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ठीक। अब देखिए पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है ये वाली लाइन, है ना, तो हमारी लाइन क्या है, तो लेट स्लोप ऑफ द इस लाइन, है ना, 2x - y + 9 = 0, इसको लेट कर लेंगे m1, ठीक है। तो हमने बताया था कैसे निकालते हैं, जो y वाला टर्म होता है वो एक साइड करेंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड में ले जाएंगे, और जो है ये y होना चाहिए सिंगल होना चाहिए, या माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा ये। अब इसको y = m1x प्लस इसे कंपेयर करा, तो यहाँ m1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब जो स्लोप है, ये वाली लाइन की स्लोप आ गई 2 आ गया। अब जो टेंजेंट की स्लोप है और ये वाली लाइन की स्लोप क्या है, पैरेलल, यानी दोनों की स्लोप क्या होगी, बराबर होगी, यानी 2 = क्या हो जाएगा, 2x1 - 2, यानी कि 4, 2x1, यानी x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक। अब इस x1 की वैल्यू हम लोग कहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर, ठीक। हम लोग पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो y1 = क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 2 2 + 7 4 - 4 यानी 7 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, 2, 7 आ गया, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिएगा
पॉज द वीडियो, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला पॉइंट आया था, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, क्या आएगा y माइनस वाई वन। अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। और dy पॉइंट dx हम लोगों ने निकाला ही था 2 और x माइनस 2, है ना। y माइनस से 1 2x माइनस 4, तो 2x माइनस ये और ये आंसर। तो ये क्या आ गई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ हमारी टेंजेंट आ गई, ठीक है। ये आ गया आंसर, ठीक। अब देखिएगा सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, देखिएगा अब जो टेंजेंट की स्लोप हो गई है ना, वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। देखिएगा इक्वेशन ऑफ, हमको क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। तो क्या होगा y माइनस वाई वन और dy अपॉन dx x माइनस x1। पॉइंट हम लोगों ने, ठीक है, पहली बात हमको पॉइंट निकालने पड़ेंगे, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे ये वाली लाइन का स्लोप m1 लेट कर लीजिए, है ना। कैसे निकालेंगे, ये है y वाले टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। फिर इसको कंपेयर करेंगे इससे, m1 हमारा आ जाएगा 3 और ये वाले टेंजेंट की स्लोप क्या है, dy अपॉन dx। दोनों स्लोप क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो क्या कंडीशन होती है, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 हमको मालूम है 3, m2 क्या है यहाँ पर dy अपॉन dx, ये यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 आ गई, ठीक है। यानी कि dy अपॉन dx हमको क्या चीज मिल गया, -1/3 मिल गया, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। अब जो कर्व होता है, तो कर्व का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, ये आ गया। तो जब पॉइंट निकालते हैं तो 2x1 माइनस 2 आ गया, लोग हम लोगों ने निकाल ही लिया था, माइनस का 1/3, ठीक है। अब क्या होगा, 2x1 इक्वल टू -1/3, ये तो 5/3 आ गया। x1 की वैल्यू आ गई 5/6, है ना। अब ये x1 की वैल्यू, भाई पॉइंट जो थे इस हल को सेटिस्फाई कराएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6, x1 की वैल्यू जहाँ है 5/6 हम लोग रख देंगे, ये आ गया। ये क्या आ गया 25/36 और आ गया 5/3 और 7 आ गया। एलसीएम लिया तो 36 आ गया, ये आ गया, ठीक है। -35/36 आ गया, प्लस 7 आ गया, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो -35 252, है ना। तो आ जाएगा 21736, ठीक। तो यानी कि पॉइंट हमारा आ गया है, पॉइंट हमारा आएगा 5/6 और 21, ये आ गया। अब ये वाला, ये क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये आ गया
y1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा निकल आएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक लगाया, फिर आगे के वीडियो में हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।